Jai Hind दोस्तों, welcome to the session for today. We are going to discuss the another word, a root word which is mentioned in word power made easy, और वो word है MB. आपने एम्बुलेंस सुना, क्लियर है, MB वर्ड सुना होगा. तो ये वर्ड्स MB का मतलब क्या है ये सारा देखेंगे. अगर आप लोगों को ये सेशंस अच्छे लगें तो प्लीज़ शेयर करिएगा दबा के सभी तक, ताकि जो लोग NDA, CDS या CFF और फॉर दैट मैटर CGL का पेपर दे रहे हैं, जब तक वर्ड को बनतर कैसे है, कैसे रूट वर्ड्स होते हैं वो समझ आ जाए तो आपकी अंग्रेज़ी काफ़ी आसान हो जाती है. तो उसी पर आज का सेशन है जिसमें हम डिस्कस करेंगे वर्ड्स को. आइए ज़रा, सबसे पहला वर्ड है जी एम्बी डेक्स्ट्रस. एम्बी डेक्स्ट्रस का मतलब होता है जो दोनों हाथों से लिख सके. द वन हु इज इक्वली स्किल्ड विद बोथ हैंड, ईच हैंड, राइट, उसको कहते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस. क्लियर हो गया जी सभी को. यहाँ पर लेकिन लिखा हुआ डिसाइडफुल. डिसाइडफुल होता है धोखेबाज. एक बारी ज़रा मेरे को कमेंट सेक्शन में चेक करके बताइएगा क्या ये भी वर्ड होता है एम्बी डेक्स्ट्रस का मीनिंग. आई एम नॉट वेरी श्योर. और कल मैंने दो वर्ड्स आपको दिए थे, अगर आपको याद हो, लास्ट सेशन में, ऑल्ट्रुइस्ट और कजोल. बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने ठीक लिखा, लेकिन मैं चाहता था एवरीबडी हु इज़ वाचिंग दिस वीडियो शुड एटलीस्ट पुट अप द आंसर. हर रोज़ मैं आपको दो दो वर्ड्स वैसे पूछता रहूँगा. आखिरी क्लास के एंड में आई विल पुट अप द टू वर्ड्स विद यू. दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपके शॉर्ट NDA या CDS में आएंगे. तो एम्बी डेक्स्ट्रस क्लियर हो गया. नेक्स्ट वर्ड एम्बी वर्ड. आपने इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट सुने होंगे. इंट्रोवर्ट मतलब जो अपने में ही रहता है, जो बोल नहीं सकता, बाहर ज़्यादा बोलता नहीं है, दैट इज़ इंट्रोवर्ट. एक होता है एक्सट्रोवर्ट जो बाहर बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत घुलता मिलता, सभी के साथ बात करता है, उसको एक्सट्रोवर्ट कहते हैं. इंट्रोवर्ट जो बहुत ज़्यादा शाय है. एम्बीवर्ट को कौन होता है जहाँ पर ये दोनों चीज़ें हों, इंट्रोवर्टनेस भी हो, एक्सट्रोवर्टनेस भी हो, उसको कहते हैं एम्बीवर्ट. क्लियर. वन हु टर्न्स हिज माइंड बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, हु हैज अ बैलेंस ऑफ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट features in their personality, that is word which we call it as ambivert. नेक्स्ट जी एम्बिग्विटी या एम्बिगुअस. यहाँ पर इसका मतलब है जी द वन विच इज एट अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन. इसको पूरी तरह क्लियर नहीं है कोई चीज़, क्योंकि वो इधर भी रास्ता दिख रहा है, इधर भी रास्ता दिख रहा है, इधर भी रास्ता दिख रहा है, चारों तरफ. सो कंफ्यूजन. क्लियर. डबल एंट्रेंडे मीन्स दो रास्ते. द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन. इन एग्जैक्टनेस, जिसमें आपको एक एग्जैक्टनेस नहीं, कंफ्यूजन है. क्लियर. द प्रेजेंस ऑफ टू और मोर पॉसिबल मीनिंग्स इन अ सिंगल वर्ड. Two or more possible meanings with a single sentence is basically ambiguity. Let's move to the next one then. Ambivalent. Uncertain or unable to decide about what course to follow. Again, ambivalent is state of confusion. क्लियर हो गया जी. वहां पर हमने वर्ड पढ़ा था एम्बिग्विटी, एम्बिगुअस, विच इज नॉट क्लियर. ये है प्रॉपर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन. वहां पर हम कहेंगे विच इज नॉट क्लियर, इट्स वेरी एम्बिगुअस. अब एम्बीवेलेंट का मतलब अनसर्टेन, अनएबल टू डिसाइड अबाउट व्हाट कोर्स टू फॉलो. तो कल को पेपर में ये दोनों वर्ड आ भी सकते हैं जी, एक तो एम्बीवेलेंट और एम्बिगुअस. तो आपको ये दोनों में समझ आना चाहिए व्हाट इज एम्बिवेलेंट. अब एक और वर्ड है जी एम्बिट. एन एरिया इन विच समथिंग एक्ट्स और ऑपरेट्स और हैज पावर और नो कंट्रोल. मतलब इट इज अंडर द एम्बिट. ये बहुत बार न्यूज़पेपर में पढ़ते हो. द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, ये इसके प्रभाव में, दैट इज एम्बिट. क्लियर है. ये अंडर द एम्बिट ऑफ दिस.
क्लियर हो गया जी। एम्बिट मतलब उसके प्रभाव में, उसके कंट्रोल में। ये भी वैसे आपने कई बार पढ़ा होगा। आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस वर्ड ऑल्सो। नेक्स्ट वर्ड इज एम्बियंस, अ पर्टिकुलर एनवायरमेंट और सराउंडिंग इन्फ्लुएंस। एम्बियंस इस जगह का बहुत अच्छा, दैट इज एनवायरमेंट। आई होप एवरीबडी इज वेरी क्लियर अबाउट द एम्बियंस वर्ड। कितने वर्ड आपको सीखने को भी मिल गए, और एक रूट वर्ड से एम से। सो ये था जी आज का सेशन। ए एम बी से आपको 6 वर्ड्स मिले हैं। एम्बी वर्ड, एम्बिगुअस, राइट, एम्बीवेलेंट, एम्बिग्विटी। तो काफ़ी क्लियर हो चुका होगा सभी को ये वर्ड्स का। एंड these words you can use in your anywhere. That was about the session for today, which we covered for today's session. Please do subscribe अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे। अब मैं 2 वर्ड्स बताना चाहूँगा जो मैंने कहा था स्टार्टिंग में। आई विल पुट अप द 2 वर्ड्स फॉर अ टेस्ट। राइट डाउन द फर्स्ट वर्ड इज इंट्रेपिड। इंट्रेपिड। और दूसरा वर्ड है जी सगेशियस। 3 वर्ड चाहते हो तो तीसरा वर्ड भी देता हूं, ग्रिगेरियस। इनके मीनिंग लिखिए कमेंट सेक्शन में, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। ग्रिगेरियस, सगेशियस, इंट्रेपिड। I need all of you people who are watching this video, they should put up the word meaning of these 3 words in the end. So I hope you people enjoyed the session. Thank you. Jai Hind.